कितने लोग हैं जो कलीसिया के वचन वापस सुनते हैं? सच्ची ईमानदारी से बताओ, प्रभु देख रहा है तुमको। कुछ ही लोग हैं, इसलिए फल नहीं आना है। क्या नहीं आना है? बहुत ही दुख की बात है। सुनिए वापस, कम से कम 5 से 6 बार वचन सुनिए ताकि आपकी स्पिरिट में जाए। पूरे स्पिरिट आत्मा में जाएगा तो फल आएगा। कुछ बीज ऐसे थे जो पथरीली भूमि पर गिरे, जड़ न मिलने के कारण वो सूख गए और फल। पथरीली भूमि के वे हैं जो वचन सुनते तो आनंद से ग्रहण भी कर लेते हैं, पर अपने में जड़ नहीं रखते हैं। बोलो जड़। जड़ क्या है मालूम है? जड़ का मतलब है, आपने वचन यहां पे सुना, घर पे जाके फिर से बाइबल खोला, फिर से यूट्यूब खोला, आपने फिर से सुना, आपने वचन को, वचन की जो डाली है उसके जड़ तक उसको जाने दिया, जड़ और अंदर। नहीं ब्रदर, मैं ना 3-3 घंटे का प्रचार सुनता हूं, कुछ भी फायदा नहीं है 3 घंटे का प्रचार सुनने, कुछ भी नहीं। मैं नहीं कहता हूं प्रभु का वचन के बारे में जड़ पकड़ना चाहिए। बोलो जड़। कितने लोग स्कूल गए हैं? सब गए हैं। अब याद करो, पहला नंबर जो आता था उस व्यक्ति का चेहरा याद करो। फर्स्ट, बहनों आप भी, कुछ लोग तो मुंह बना रहे, अभी भी नफरत है उनसे। याद आया पहला व्यक्ति जो फर्स्ट नंबर आता था? अब मुझे बताओ वो क्यों फर्स्ट आता था? शायद ट्यूशन भी नहीं लेता था वो, मुझे याद है, किशन नाम है उसका। कोई बताओ क्यों फर्स्ट क्यों आया वो? मनन करता था, स्कूल में पढ़ाया जाता था, घर पे जाके फिर से पढ़ाई। यस, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो फिर से घर में जाके पढ़ता था, वो जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। और क्लास में फोकस्ड। वैसे ही बोलो, वैसे ही हमारा कलीसिया का जीवन है, वैसे ही डिट्टो। आप में से जितने लोग वचन को लेकर गंभीर हैं, वचन की आदर करते हैं, वचन को नियमित रूप से पढ़ते हैं, अन्य भाषा में दुआ करते हैं, आपका जीवन फलवंत होना ही है। नहीं ब्रदर, मैं उस मैन ऑफ गॉड से हाथ रखाऊंगा, देखो मैं कैसे उछलता हूं। मैं ऐसा कभी सुना है मैं दबा के खाऊं और आप धक्का लेके बताओ? नहीं, क्योंकि खाया मैंने तो धक्का भी, ताकत भी मुझे आएगी। वैसे ही मसीह जीवन है। आप मेहनत करेंगे, ताकत आपको मिलेगी, परिश्रम करेंगे, द्वार आपके लिए खुलेंगे। किसी के हाथ रखने से सिर्फ और सिर्फ आपको इंपार्टेशन मिलती है, आपको धक्का मिलता है, आप प्रभु के पास जाएं, दुष्ट आत्माएं भागती है। उसके बाद आपको और मुझे परिश्रम करना अनिवार्य है, करना ही है। ब्रदर, आज मुझे मालूम पड़ा मैं 15 साल से फ्रूटफुल क्यों नहीं हूं। बहुत खुशी हुई मुझे आज मालूम पड़ा। क्यों? तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत बिल्कुल नहीं। एक धार्मिक धर्म की तरह संडे को आना है, पास्टर को मुंह दिखाना है, स्तुति आराधना करनी है, वचन सुनना है, खाना खाना है, चले जाना है, ये मसीह जीवन नहीं है। नहीं है। सॉरी, मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहता हूं ब्रदर, पर मेरे को तो चंगाई मिली, पर चंगाई को बरकरार रखने के लिए एक नींव होनी चाहिए। एक नींव होनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी चंगाई टिके। नहीं तो यहां से चंगाई मिली, यहां से निकल गई। क्यों? संसार में घुस गया, व्यभिचार में घुस गया, गलत संगति में घुस गया। यहां से भर रहे हैं, यहां से खाली हो रहे हैं। ये सिलसिला, ये साइकिल चलते आएगी जब तक आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं। मैं प्रभु के वचन को गंभीरता से पढ़ूंगा, मेडिटेट करूंगा, सीखूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो उस पेड़ के समान है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते और मनन करते हैं, जो बहती नदी के किनारे लगाया गया, जो हर ऋतु में फलता है। और
और जो कुछ वो पुरुष वो स्त्री काम करे उसमें क्या होगा, सफल होगा। नहीं ब्रदर, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, ये प्रभु का लुकआउट है। तू पढ़ा हुआ नहीं है, तू वचन को पढ़, तेरे काम प्रभु सफल करेगा। मुझे बताओ, क्या यीशु कैटरस वाला था, खाना बना रहा था, उसने खाना खिलाया? क्या यीशु फिशरमैन था, उसने मछली दिलाई? क्या यीशु डॉक्टर था, उसने जगह दी ना? कैसे? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, तब तू जहां जहां जाएगा तू प्रभावशाली होगा। ये वचन सिर्फ यहोशू के लिए नहीं था, प्रभु यीशु ने इस वचन को अपने जीवन भर थाम के रखा था। जब 12 साल की उम्र में जब शास्त्री और फरीसी उससे बहस कर रहे थे, लिखा है उसके प्रश्नों का कोई उसे उत्तर नहीं दे पा रहा था। कितना 12 साल का लड़का, उसने इतनी व्यवस्था को पढ़ दिया था जो मूसा की 5 पुस्तकें थी। अरे भैया, जब यीशु को वचन की जरूरत थी तो तू किस खेत का बैंगन है? मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका संबंध प्रभु से बहुत अच्छा है, आप मेरे से भी आगे निकल सकते हो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, पक्षपात नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, वचन को गंभीरता से लो, वचन को स्पिरिट में जाने दो। मत सुनो सब प्रचारकों का वचन, मत सुनो, भेलपुरी मत बनाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे अनुभव है, मैं जानता हूं मैं किस किस का प्रचार सुनता था। प्रदीप भाई, आखिर में गिव अप कर दिया, प्रभु बस अब मैं ये पढ़ूंगा और अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, ये पढ़ता हूं अन्य भाषा में दुआ करता हूं, ये पढ़ता हूं अन्य भाषा में दुआ करता हूं। खुदावंद प्रकाशन देता है खुद ही। कठिन है क्या ये? दाऊद जंगलों में बाइबल पढ़ता था। कहां पे? हमको प्रभु ने अच्छे घर दिए हैं, कोई बात नहीं, मन को बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, बड़ा प्रभु देता है, अच्छा घर दिया है। दाऊद जंगलों में पढ़ता था, और हमको घर में बैठ के बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, इस वचन को अंदर घुसाने का समय नहीं है। शैतान का प्लानिंग, सबसे बड़ा प्लानिंग एक मसीह के लिए क्या है? वो वचन और बाइबल से दूर रहे, वो एड़ी और चोटी का पावर, सामर्थ सब लगा देगा कि आप इसको मत उठाओ और आप घुटनों पे मत आओ। वो पूरी कोशिश करेगा। अगर आप मजबूत हो जाएंगे ना, तो आपको लोगों की तरह डिस्टर्ब करेगा, मसीहों की तरह डिस्टर्ब करेगा, पास्टरों की तरह डिस्टर्ब करेगा। मैं नहीं हूं। क्यों? एक ही रीजन है, इसको मत पढ़ो। तो इसीलिए गंभीर हो जाओ। मैं आपको बताऊं, मैं खुद की मीटिंग सुन के आशीष पाता हूं। कल मैं उंगली इतना हंस रहा था अपनी मीटिंग सुन के, मेरे को पेट में दर्द हो रहा था। क्यों सुन रहा था? अंदर कुछ जाए, क्योंकि मेरी मीटिंग मुझे तो समझ में आएगी ना। वचन को डालो, डालो। सब प्रचारकों को मत सुनो, एक ही को उठाओ। भले मेरा समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे को उठाओ। कोई है क्या जिसको नहीं आ रहा? तो प्लीज इसको पढ़िए, इसको लेके घूमिए। एक दिन आएगा ये वचन आपको लेकर घूमेगा। आप ट्रेन में बैठोगे, आपके बाजू वाला आशीषित हो जाएगा। क्यों? इसमें जीवन है, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है, और ज्योति अंधकार में, आप ज्योति है अंधकार में जाएंगे, वो लोग चमकेंगे। भैया, आप जब से आए हो हमें शांति का बहुत अनुभव हो रहा है। आपकी शांति का राज क्या है? बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को हम देखते हैं ना, उनकी सक्सेस को देखते हैं, उनके स्ट्रगल को कभी नहीं देखते हैं, उनके भूखे रहने को कभी नहीं देखते हैं। सवेरे 4 बजे उठकर प्रभु के सामने आंसू बहाने वाले जीवन को कभी नहीं देखते हैं। थोड़ी तो शुरुआत करो। हाँ ब्रदर, मैं आज ही चालू करूंगा, मत जाना, इतना बड़ा स्ट्रगल तेरे से नहीं होगा। थोड़ी सी शुरुआत,
जिम खाना। पहले दिन में गए आप, और मैं आपको बोल रहा हूं 100 किलो का वेट उठाओ उठाओ। चलो आपने उठा भी लिया, क्या हालत होगी तुम्हारी? वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन है, जितना बोझ आप उठा सकते हो ना उतना ही उठाओ। ब्रदर बस अब बात देखो मैं क्या करता हूं। 1 घंटा प्रेयर 365 दिन होनी चाहिए। 1 घंटा प्रेयर 365 दिन होनी चाहिए। ये पावर है। जिस दिन आपको लग रहा है आप एकदम शरीर में चले गए हो, संसार आपके अंदर और आप संसार में हो, उस दिन छुट्टी ले लो, 3 दिन अलग करो, ताकि वो वापस से फ्लो चालू हो। बाइबल में मन नहीं, प्रेयर में मन नहीं, कलीसिया में मन नहीं, संगति का मन नहीं, विश्वासी को देखकर चले जाते हो, बाबा सर खाएगा ये, त्रिभु त्रिभु करेगा, गलत दिशा में है आप। तभी छुट्टी ले लो 3 दिन का प्लीज, नहीं तो और आप दलदल में फंसते जाओगे। झूठ निकलेगा, व्यभिचार होगा, गंदगी आएगी, सबके लिए भड़बड़ भड़बड़। क्यों? कनेक्शन टूट गया। ऐसी दिशा में क्या करना है? 3 दिन छुट्टी लेकर कमरे में बैठो, प्रभु के चरणों में, जब तक आंसू नहीं निकलता है मत उठो। प्रभु ये गंदगी बाहर निकाल। मैं आपको अपना लाइफ बता रहा हूं। मैं पास्टर, इसका मतलब थोड़ी हर समय मैं स्वर्गीय स्थान पर रहूंगा। कभी मैं भी शरीर में हूं, नीचे आता हूं, पर हम अलर्ट रहते हैं। बोलो अलर्ट। अरे बाप रे, मेरे मुंह से क्या निकल गया ये, यानी कनेक्शन टूटा है। नहीं ब्रदर, आप तो बोलते हो ग्रेस है, सब चलेगा, तो इतना टेंशन क्यों लेते हो आप? आपको पता नहीं क्या? अरे तुझे अनुग्रह क्यों मिला है? ताकि तू पिता की उपस्थिति में रोज आ सके। व्यवस्था में ये सबके लिए नहीं था। महायाजक साल में 1 बार खुदा के करीब जाता था। साल में 1 बार उसको रस्सी बांध के बोलते थे, जा अगर तूने गड़बड़ की होगी तो तू मर जाएगा, तेरे को हम रस्सी से खींचेंगे। ये युग समाप्त हो गया। यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, नई वाचा का आरंभ हुआ। इब्रानियों का लेखक कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाएं ताकि हम पर दया। पुराने नियम में अनुग्रह का सिंहासन, दया का सिंहासन अति पवित्र स्थान में था, फिर पवित्र स्थान था, फिर आंगन था। इजराइल यहाँ पे नाचते कूदते थे, यहाँ पे याजक लोग सेवा करते थे, और यहाँ पे साल में 1 बार महायाजक बैलों और बकरों का लहू लेकर उस पे छिड़कता था 7 बार। बोलो 7 बार। 7 बार क्यों? 7 बार का 7 नंबर का मतलब है कंप्लीट, वर्क कंप्लीट हुआ। यीशु मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु गया अति पवित्र स्थान में, स्वर्ग में, उसने 7 बार परमेश्वर के सामने लहू उंडेल दिया। कितनी बार? और पिता ने कहा पूरा हुआ। वो साल में 1 बार करते थे, इसने हमेशा के लिए 1 ही बार कर दिया, 1 ही बार। इतना बड़ा महायाजक हमारे पास है, तो कैसे मैं दुआ नहीं करूं? कैसे मैं इस वचन से अलग रहूं? क्या सारी बरकतें इसके अंदर है। लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं। आपको पता है सारे मोटिवेशनल स्पीच कहां से निकले हैं? ये वो जरिया है, ये सोर्स है। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। निकालो नीति 18:21 में क्या लिखा है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु। यहां से सारे मोटिवेशनल स्पीच चालू है। विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। कहां से आया? दाऊद और गोलियत की स्टोरी आप हर मोटिवेशनल किताब में देखेंगे। दाऊद और गोलियत की स्टोरी। अपने ऊपर भरोसा रखो, जैसे दाऊद ने किया। वो लोग ये थोड़ी बताएंगे दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। वो लोग ये बताते हैं दाऊद का भरोसा खुद पर था। सोर्स
बाइबल, और हमारे पास बाइबल पड़ी है घर पे, और ये जनाब लगे पड़े हैं पबजी। बहुत समय जा रहा है बातों में हमारा। मुझे पता है कुछ लोग तो फेसबुक और इंस्टाग्राम इसलिए यूज करते हैं ताकि प्रभु के वचन डालें। कितनी देर डालेगा? 3 घंटा। अगर तुम 3 घंटा बाइबल पढ़ता तो मेरी मेहनत खत्म हो जाती। मेहनत करो। कितनी बार रेडीमेड खाना खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा। ब्रदर आप बोलना क्या चाहते हो? खाली आप ही राइट हो, बाकी सब गलत है? नहीं नहीं, मैं जो नहीं बोल रहा हूं वो मत सुनो। मैंने क्या बोला? किसी भी एक का सुनो, उसको स्पिरिट में जाने दो, अंदर जड़ पकड़ने दो। प्रदीप भाई ऐसे जड़ पकड़ने दो, फिर फल आएगा, 100% फल आएगा। ब्रदर क्या बेसिक बेसिक बातें बता रहे हो? अरे क्यों बता रहा हूं? मैंने देखा 4 लोगों के हाथ ऊपर है। कुछ नया बताओ, नया, बहुत कुछ है नया बताने की। ऐसी बातें हैं बाउंसर चले जाएगी। क्या पता है मास्टर? नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये पहली सीढ़ी और वो 10वीं सीढ़ी, इधर छोड़ दिया। ये गहरी चढ़ेगा ना, ठट्टा गिर जाएगा। इधर क्या छोड़ दिया? ठोकर खाना, सबसे ठोकर खाता है। दूसरी सीढ़ी, दसवां नहीं डालता है, ऑफरिंग नहीं डालता है, बोलता है प्रभु मुझे आशीष नहीं करता है। तीसरी सीढ़ी, वचन नहीं, संगति नहीं, कुछ भी नहीं, हार का सामना कर रहा है, उसी का वहां चले गया। और ये कौन करेगा? ये जो है ना पास्टर करेगा। हाँ, तो पास्टर ऊपर चला जाएगा। हाले हाले सच कुछ आप महानता में जाना चाहते हो? महानता में, महानता में यानी आपका नाम मतलब लोग याद करना चाहिए। नहीं ब्रदर, हम किधर, हम गरीब आदमी, रोज कमाने रोज खाने वाले व्यक्ति। भाई यीशु मसीह कारपेंटर था, एकदम सिंपल प्रदीप स्टूल बनाता होगा, सीढ़ी बनाता होगा। पीटर भाई, यीशु को इस पुस्तक ने इतना महान बना दिया, परमेश्वर ने इसको वो नाम दिया जो सब नाम से। अभी बोलो मैं गरीब हूं, मुझे कोई जानता नहीं है। इसको कैरी करो। कॉफी विथ बाइबल, टी विथ बाइबल। बहुत हो गया सोशल मीडिया यार, उपवास रखो सोशल मीडिया का। चलो मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, घर पे जाओगे ना 3 घंटा मोबाइल नहीं उठाओ। सब पढ़ा रहे। मैं आपको बताऊं, मैं सच्ची बोल रहा हूं, एक बीमारी आ चुकी है मानव जाति के अंदर। मेरा मतलब पड़ा है, चाहिए चाहिए बेटा, मैं डिसीज है, एक्चुअली डिसीज है। करेंगे चलेंगे, सब करेंगे। 3 घंटा मोबाइल नहीं उठाना मैं। कितने लोगों को दम है? दम चाहिए, दम। 3 घंटा मैं ये नहीं उठाऊंगा। मैं बाइबल प्रेयर अन्य भाषा में बात करूंगा। बहुत सारे घर टूट चुके हैं, उसका कारण मालूम क्या है? सोशल मीडिया। सोशल फैमिली प्रेयर्स बंद हैं। हमारे घर में बहुत शांति है। अरे ये तूफान वाली शांति है, तूफान से पहले वाली। देख, चारों को मोबाइल छोड़ने दे। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं क्या? आप मास्टर हैं, आप लीडर हैं, ये वचन आपके लिए भी है। कुछ लोग बहुत आत्मिक हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं? लेना है। पौलुस बोलता है मुझे बार बार वही बात लिखने में मुझे संकोच नहीं है। सेम बात रिपीट करने से मालूम क्या होता है? जड़ पकड़ता है और मजबूत होते हैं। और
बार बार सुना दे ब्रदर, बार बार। रोज रोज खाना भी तो खाता है, कभी नहीं खा। कभी ऐसा हुआ है मैं बोर हो गया हूं खाना खा के? नहीं नहीं, मैं नवा खाऊंगा। प्लीज बोलो, बाजू वाले को हाथ जोड़ के बोलो, थोड़ा गंभीर हो जाए प्लीज। मैं सबको देखना चाहता हूं, हाथ जोड़। ये हाथ प्रभु के, मेरे बहन मेरे भाई, क्योंकि समय बहुत बुरा आने वाला है। अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो पहले टाइम पे कलीसिया आते थे, आज वो कलीसिया नहीं आते हैं। क्यों? अधर्म के कारण प्रेम ठंडा पड़ गया है। जो लोग वचन की सेवा करते थे, आज वो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? प्रेम ठंडा पड़ गया है। और सबको वापस आएंगे मार डाल खाके। भाई ठीक है, प्रभु का दास यहां से बोल बोल के थक गया, तू हल्का लेता था, ये तो होना ही था। इसलिए संपर्क में रहें, गलत संगति को छोड़ें। वो दोस्त जो आपको लग रहे हैं मेरे अच्छे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो आपसे जलते हैं। दे आर जेलस, क्योंकि आप सुंदर दिखते हैं, आप अच्छे हैं, आपका भला हो रहा है, वो एक्चुअली आपसे जलते हैं, इसलिए वो आपके पीछे पड़े हैं। मैंने अनुभव किया है, किसी से भी इतना रिलेशनशिप मत रखो वो आपके जातीय मामलों में घुस जाए। यहां पे बैठो, यहां पे रुको, बोलो बाजू को ना बोलना सीखो। बोलो बोलो बोलो, अरे तू आ रही है क्या? नहीं, देखता हूं। प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मैं कल नेक्स्ट संडे आऊंगा मैं चर्च, इस संडे को बैठ जाए। ना बोलना सीखो। आमेन। तो प्रभु आज हमको क्या सिखा रहा है? मेरे वचन को मनन करो, पढ़ो, कुछ मैं आपको फायदे बता रहा हूं। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पे जो बात ज्यादा जोर देने वाली है ना, सब काम। मैं पहले आपको बेनिफिट बता रहा हूं, बोलो सब काम। हाँ ब्रदर, सब काम। हाँ ब्रदर, मैं जॉब करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं बिजनेस वुमन हूं। हाँ ब्रदर, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। बोलो प्रभावशाली। आपके सामने कितने भी कॉम्पिटिटर खड़े हो, आप प्रभावशाली रहेंगे। कब? जब व्यवस्था की एक पुस्तक, इसमें चित्र लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है माउथ, दिस बुक ऑफ द लॉ डू नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, यानी इसको बोलते रहो, मनन करते रहो। चलो पढ़ो, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से पढ़ो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पहला सीखने को बोल रहा है संगति। बोलो संगति। ब्रदर आपको बोलते हैं लोगों पर दया करनी है, दया करनी है, उनके साथ बैठना नहीं है। दुष्टों की ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। आगे। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, प्रभु के वचन से उसको खुशी रहती है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन पढ़ता नहीं है। हेलो, कुछ लोग ये वचन पढ़ के ना डिस्करेज हो जाते हैं। काम कभी करो मास्टर, तो डिस्टर्ब सवाल है ना। ध्यान लिखा, आप सवेरे 1 घंटा पढ़ा तो पूरा दिन ध्यान लगाओगे ना। ध्यान करो, ध्यान। हाँ सिस्टर, क्या ब्लेसिंग है? वो उस वृक्ष के समान है, बस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ। जो कुछ पास्टर आपको थोड़ी मालूम है, मैंने पढ़ा है।
मुझे नहीं मालूम है, तेरे बाप को मालूम है। यीशु जब फिशरमैन नहीं था, मच्छी पकड़ सकता है, जब वो खाना खिलाने वाला नहीं था, खाना खिला सकता है, तो हम कौन है यार? ये वचन आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालेगा। जो पढ़ेगा उसका भला होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो वहीं पे ही होगा, वहीं पे होगा। निकालेंगे और यशायाह 55 का 8। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि प्रभु कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार हाँ, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यस, आगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। सफलता कहां छुपी है? मन में, वचन के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू 1:8 पढ़ा ना, व्यवस्था की पुस्तक। व्यवस्था कभी मिली थी? मूसा के द्वारा। कौन सा दिन था मालूम है? वो दिन पेंटिकॉस्ट। मिस्र से निकलने के 50वें दिन पे क्या मिला था? व्यवस्था मिली थी। यीशु के मरकर जी उठने के बाद, उसके स्वर्ग में उठाए जाने के बाद 50वें दिन पे पवित्र आत्मा उतरा। क्या मेरे साथ है? yes. वहां पे 3000 लोग मर गए और यहां पे 3000 लोग बचे। वहां पे पहला चमत्कार, पानी को लहू बहाया गया। दैट मींस जजमेंट, न्याय आया, सजा आई पानी के ऊपर। यीशु का पहला चमत्कार पानी को आकर्षण, सेलिब्रेशन। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पड़े। इजराइल को पेंटिकॉस्ट के दिन व्यवस्था मिली, कलीसिया को पेंटिकॉस्ट के दिन अन्य भाषा मिली। ग्रेस का गिफ्ट है। परमेश्वर ने पहला तोहफा जो कलीसिया को दिया, वो प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में बातें करनी। और आज उसी अन्य भाषा के वरदान को मसीह ने इतना हल्का ले लिया है, इतना हल्का ले लिया, कुछ भी मत। आधा घंटा नहीं बैठ सकते हैं। अगर व्यवस्था के लिए प्रभु बोलता है दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, तब तू जहां जहां जाएगा तब सफलता पाएगा। अनुग्रह में बोल रहा है दिन रात अपने मन ही मन अन्य भाषा में बातें करता रहे। जिस किसी चीज को छुएगा उसमें जीवन आ जाएगा। प्रिमाता सफारा वाला माशा तेरे में अकेले में ऐसे बोलो, ट्रेन में बैठे हो, बहनों खाना बना रहे हो, अकेले बोल दो। व्यवस्था को दिन रात बोल रहा है मेडिटेट कर। अनुग्रह में क्या मेडिटेट करना है? अन्य भाषा। ब्रदर मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक काम करें, 2 घंटा बैठते हैं, थोड़ा गप्पा मारते हैं। अगर तू 2 घंटा गॉसिप कर सकता है तो तू 2 घंटा अन्य भाषा में दुआ भी कर सकता है। बेकार भी करता हूं, वॉशरूम में करता हूं, फ्री में, कोई तंग करने वाला नहीं। मैंने बुक्स वहां पे खाली किए हैं जब सवेरे हम जाते हैं। बुक्स पहले भी मोबाइल लेके जाता हूं लोकेश भाई,
मैं मोबाइल लेके जाता था और वहां पे मोबाइल मत लेके जाओ, कुछ साइंटिफिक रीजन भी है उसमें। वॉशरूम में मोबाइल मत लेके जाओ, साइंटिफिक रीजन है, डायरेक्ट कनेक्शन उसका पेट से है। तो अभी जॉयस मिल का एक बुक है मन की युद्ध भूमि, ब्रदर क्या बता रहे हो? अरे तुझे जीना सिखा रहा हूं मैं। क्या सिखा रहा हूं? जीना सिखा रहा हूं मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप महानता की सीढ़ियों में चढ़ोगे, आप कैसे कलीसिया को भर सकते हो, कैसे आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। नहीं ब्रदर वैसे नहीं होगा तो कर, गॉसिप कर। कमी घटी लिखा है वो डाकू के समान है, डाकू के समान लिखा है। यदि कमी घटी, गरीबी, बीमारियां पीछा करेंगे डाकू की तरह। दिन रात कुछ लोगों को मसीह लोग इतने ऐसे हो गए हैं, ब्रदर ये भारी भारी प्रचार मत करो। अरे तू भारी भारी टेस्टी टेस्टी गॉसिप करता है, वो शादी के बाद भी तेरा रिलेशनशिप है, वो क्या हल्की बात है क्या? घर में बीवी से व्हाट्सएप, बाहर दूसरी अभी से व्हाट्सएप। परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे अगर आप मैरिज के बाद भी गलत संबंध में हो तो आप कभी आशीष नहीं पाओगे। ब्रदर आप तो बोलते यीशु ने पाप ले लिया है, पाप ले लिया है, पर तू पाप में जीवन बिताएगा उसका गारंटी नहीं दिया है कुछ भी। ये हो नहीं सकता आप नंगी तार को पकड़ो जिसका कनेक्शन चालू है, आपको करंट ना लगे। वैसे ही कलीसिया में आने से, यीशु पर विश्वास करने से अगर लाइफस्टाइल में वही पाप चल रहा है, वही गंदगी, पानी और तेल साथ में दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। इसलिए अगर प्रभु आज किससे बात कर रहा है ना तो वार्निंग समझ लो, किसी भी धोखे में मत रहना। मैं झूठा प्रचारक नहीं हूं, कुछ भी करो आपके ऊपर अनुग्रह है, नेवर। ये बात मेरे से भी लागू है। आले आप समझ गए क्यों हम कैजुअल लाइफ जी रहे हैं? जो मनता है स्टेटस में रखते हैं, जो मनता है हम पहनते हैं। क्यों? कनेक्शन ही नहीं है यार प्रभु के साथ। मुझे पता ही नहीं मेरे ऊपर एक नाम है, उत्तम नाम, जिसकी निंदा की जा सकती है मेरे कपड़ों से, मेरे बिहेवियर से, मेरे चाल चलन से। हाँ ब्रदर मेरे को तो नहीं मालूम, तो भी छोटा बच्चा है, एकदम छोटा, बड़ा हो जाए आगे क्या करेंगे? दिन रात मना करो। अच्छा आप बना दो ना, बड़ा प्रदीप भाई कंप्यूटर पे बैठते हैं तब ना ऐड करते हो ऐसा मॉडल प्रभु शक्ल में पता ना शिकार ढूंढो। जवानों प्रभु को आपकी बहुत जरूरत है। जवानों नहीं ब्रदर फिर है ना, मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाते हैं, तू साधु बन गया है, भक्त बन गया है। तू जान है एंटरटेनमेंट जरूरी है, देखो मोबाइल, पर इतना भी मत देखो कि मोबाइल की होली है, इसके बगल में रह नहीं पाऊंगा। 1 घंटा मैं आपको देता हूं, इंस्टाग्राम चलाओ। क्या ब्रदर अभी तो तुमने बोला 3 घंटा फास्टिंग, एग्जांपल दे रहा हूं। 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा निकल गया। प्रदीप ऐसे 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 करने में 1 घंटा निकल गया। 1 घंटा अन्य भाषा में दुआ करो। थोड़ा बाहर जाता हूं, बालकनी में बैठता हूं, क्या हुआ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? बुराइयां करने के लिए टाइम, निंदाएं करने के लिए। बाकी ये जीवन का पेड़ जिसके लिए प्रभु ने मना ही नहीं किया था आदम को, खाने तू वो खाया नहीं, जो नहीं खाना था दोनों खा गए पति पत्नी। अदन की वाटिका अभी भी चालू है भैया।
रोज सवेरे दो पेड़ हमारे सामने हैं, एक संसार का पेड़, एक जीवन का पेड़, एक अपनी गंदी आदतों का पेड़ और ये जीवन का पेड़। किसको चूज करते हैं? बहनों, मेहरबानी करके इतना बाइबल मत पढ़ना कि घर के काम भी मत करो, भारी पड़ जाएगा मेरे ऊपर। जाके पास्टर से बात कर। नहीं, अपना काम जो है आपको करना है, जल्दी उठ के इसके साथ बैठो। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, पूरे होंगे। नहीं ब्रदर, मुझे पढ़ने नहीं आता है। आप सुनो, मन की इच्छाएं पूरी होगी। कौन सी? भजन संहिता में लिखा है, यहोवा को अपने खुशी का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को। पास्टर जी, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मस्त मनोरथ। पास्टर जी, मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, ऐसा ऐसा बांग्लो चाहिए, बैंगलो। मनोरथ पूरा करेगा। पास्टर, मैं दूसरा वाला पकड़ूंगा, पहला वाला आप पकड़ो। अगर मैं पकड़ूंगा तो दूसरा वाला भी मेरे दिन में पूरा होगा। प्रभु को अपने सुख का मूल जान। सवेरे उठो, दाऊद के पास जाओ, भजन संहिता में जाओ, नाश्ता खा के बैठ गए, कुरिन्थियों में जाओ। जो लोग काम पे हैं, आपको ट्रेन में समय मिल रहा है, अन्य भाषा में दुआ करो, वचन पढ़ो, कि लगातार करते रहो। ब्रदर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अरे नहीं, बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। वो तेरा जो जंग चढ़ा हुआ है सालों से, प्रभु उस जंगों को खाली कर रहा है। जंग लगा हुआ है कितना, 3 साल से ना बाइबल पढ़ा है, ना प्रेयर किया है, ना कलीसिया में है। अभी क्या हो गया है? चारों तरफ से ऐसा एकदम ब्राउन जंग लग गया है। अभी तूने चालू किया ना, तू कर, 6 महीना तो कर यार, 6 महीना कर। आज इस पुस्तक को लेके पढ़ो, अन्य भाषा में दुआ करो। निकाला भाषा तेरे पति पत्नी मिल रहे हो, एक दूसरे को बोलो चलो प्रेयर करेंगे। क्या है? वो नहीं कर रही है, तू चला जा, उसको बोला आधे घंटे के बाद होना चाहते हैं फ्रूटफुल, गवाहियां, महान काम करेगा प्रभु, जबरदस्त काम करेगा, जबरदस्त काम। ये प्रभु का वचन आपको सब सिखाएगा, आपके अंदर की गंदगी को निकालेगा, आदर करना सिखाएगा, नम्र बनना सिखाएगा, दीन बनना सिखाएगा। पास्टर, मेरा स्वभाव तो 20 साल से वैसा ही है। अरे तू 20 साल अगर उस पर मेहनत करता था ना, आज हम जीसस को इस धरती पर देखते हैं वापस तेरे अंदर। हमें बहुत खुशी मिलती है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? आप करेंगे? करेंगे 3 घंटा गॉसिप? चलो ठीक है, 3 घंटा मत करो। जब भी फ्री हो, काम में हो, अन्य भाषा तो चालू रखो, ठीक है? ये माइंडसेट निकाल दो, पास्टर हमको आत्मिक नहीं बनना है। आत्मिक नहीं है, लाइफस्टाइल है, ये तेरी जीवन शैली है। काम वाली बात बाई आएगी तेरे घर पे, अगर तू अन्य भाषा में दुआ करेगी, प्रभु बोलेगा इसको बोल, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके समाधान कर। तेरा बच्चा दारू पीता है, छूट जाएगा, मेरे को प्रभु बोल रहा है। क्यों ऐसा क्यों बात किया आपसे मालूम है? क्योंकि आप संपर्क में थे। ये वाला बात रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। मालूम पड़ा है शुरू की सभी लाने व्यस्त हैं इंस्टाग्राम पे। मैं भी अपडेट हो गया हूं सुन के, अरे देख मेरा नहीं ये गलत। तो खुदावंद आपको आज की इस सभा के दौरान बहुत ही आशीषित करे। मेरी ये दुआ है आप सबका आत्मिक जीवन ऊंचाइयां छूए। आप जहां भी जाओ, प्रभु की प्रेजेंस आपको घेर के रखे, रोज प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर उतरे। थैंक यू सो मच, प्रभु आपको आशीष दे।